नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाटर सप्लाई एंड टू एंड में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ अपने कंक्रीटिंग के लिए सीमेंट एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालना। तो जैसे हम एक एम क्यूब के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना सीख जाएंगे तो बाकी हम जितने की अपने को जरूरत हो अपने उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में अपन एक एम क्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे वी आर टेकिंग फॉलोइंग स्टैंडर्ड डाटा टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एम क्यूब 1 एम क्यूब ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए। वॉल्यूम ऑफ द वेट कंक्रीट अपन एक एम क्यूब के लिए जा रहे हैं अभी, तो 1 एम क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए क्या रेशियो रहता है, जो अपना आईएस कोड स्टैंडर्ड में दे रखा है 456/2000 में, आईएस कोड 456/2000 में दे रखा है 1:1.5:3। अब सम ऑफ मिक्स रेशियो M20 का अपन अपने क्वांटिटी कैलकुलेशन में इनका सम करना एक मतलब प्रोसेस है। तो 1 + 1.5 + 3 टोटल करिए 5.5 हो जाएगा। श्रिंकेज फैक्टर होता है जैसे अपन तो अपन वेट के लिए निकाल अपना जो कंक्रीट है अभी वेट उसमें है। अपना कंक्रीट अभी वेट कंडीशन में है। अपने को ड्राई कंडीशन के लिए क्वांटिटी निकालना है। तो क्या करेंगे अपन इसके लिए 52 से लेके 58% तक अपन श्रिंकेज फैक्टर लेके चलते हैं। तो श्रिंकेज फैक्टर कितना हो जाएगा, एक एम क्यूब का कितना हो जाएगा अपन 54% लेके चल रहे हैं तो 1.54 हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम के लिए। अब यूनिट वेट ऑफ सीमेंट का यूनिट वेट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट जिसको बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 1440 kg पर एम क्यूब होती है। उसी प्रकार सैंड की कितनी होती है 1680 kg पर एम क्यूब होती है। तो उसी प्रकार कोर्स एग्रीगेट की कितनी होती है 1500 से लेकर 1800 तक होती है। तो अपन 1525 kg पर एम क्यूब लेके चलते हैं। ये अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग रहती है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल फॉर 1 एम क्यूब वेट कंक्रीट के लिए, तो ड्राई वॉल्यूम जो अभी बात कर रहे थे अपन वेट कंक्रीट से ड्राई कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए वो श्रिंकेज फैक्टर लेना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट, अब अपना टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट के लिए वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट लेंगे इंटू श्रिंकेज फैक्टर करेंगे। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता 54% जो अपन ने एक्स्ट्रा लेके चले थे वो वाला। तो ऐसे करके 1:1.54 कितना हो जाएगा 1.54 एम क्यूब हो गया अपना। अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन 1 एम क्यूब इन M20 कंक्रीट में, यहाँ पे M20 क्या है ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट इंटू प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू यूनिट वेट ऑफ सीमेंट। जो यूनिट वेट ऑफ सीमेंट क्या होती है डेंसिटी होती है। तो अपना ड्राई वॉल्यूम कितना आएगा, ड्राई वॉल्यूम यहाँ से आता है अपना 1.54 एम क्यूब। अपना सीमेंट का रेशियो क्या था, सीमेंट अपन 1:1.5:3 था। तो सीमेंट का रेशियो कितना हो गया 1 हो गया। डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, जो अपन ने सम ऑफ रेशियो निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ये 5.5 था। तो डिवाइड में 5.5 आ जाएगा इंटू 1440 क्या था यूनिट वेट ऑफ सीमेंट, मतलब डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है 1440। तो अपनी सीमेंट अभी निकल के आ गई कितनी 403.2 kg, मतलब अभी केजी में आ गई। अपन को इसको सीमेंट बैग्स में निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 50 का डिवाइड करके नंबर ऑफ बैग्स में अपन सीमेंट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब क्वांटिटी ऑफ सैंड इन 1 एम क्यूब में अपन सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए करते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट करेंगे, जो अपना कितना था 1.54 एम क्यूब था। इसके लिए प्रोपोर्शन ऑफ सैंड का प्रोपोर्शन कितना था 1.5 था। 1.5 के बाद में डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो कितना था 5.5 था, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सैंड की डेंसिटी की अपने कितने लेके चले थे 1680 लेके चले थे। तो टोटल कितना केजी में निकल के आ जाएगा। अब अपन इसको CFT में भी चेंज कर सकते हैं और इसको टन में भी चेंज कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो ऐसे अपन अभी निकालेंगे अपन क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन 1 एम क्यूब। एक एम क्यूब में कोर्स एग्रीगेट मतलब जो क्रॉस एग्रीगेट होता है मोटी गिट्टी, उसकी क्वांटिटी M20 में कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट सेम प्रोसेस रहेगा इंटू सम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन क्या था 1:1.5:3। तो 3 कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन था वहाँ पे, डिवाइडेड बाई सम ऑफ मिक्स रेशियो कितना आया था 5.5 आया था। मल्टीप्लाई करेंगे कितना, अपन ने डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपन यहाँ पे कितने लेके चल रहे थे अपने लोकेशन के हिसाब से 1525 लेके चल रहे थे। तो अपने किस में निकल के आ जाएगी केजी में निकल के आ जाएगी। अब अपने साइड पे मटेरियल किस में आता है टन में आता है, ट्रक टन में आया, ट्रैक्टर ट्रॉली आएगी वो भी टन में आएगी।
तो अपन ऐसे कितने 1281 kg आया, अपन 1000 से डिवाइड करके इसको टन में निकाल सकते हैं। अब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 MQ ग्रेड कंक्रीट के लिए अपना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी अपन के यहाँ से निकल के आ जाती है ऐसे।